फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई 2022-23 में जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स का पेपर था, पेपर कोड 43041 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो सेक्शन डी था। सेक्शन डी क्या होता है? लॉन्ग आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो सेट 1 से डिफरेंट थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेक्शन अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। सेट ए, सेट बी, सेट सी जो है, सेक्शन ए बी सी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस पेपर के अलावा कोई और पेपर आपको डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो जाके देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। आने वाले पेपर्स को हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो बाकी पेपर बच गए हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें चॉइस गिवन थी ए और बी, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखते हैं एक पार्ट में क्या गिवन है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक टावर जो है उसकी परछाई जो है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। कब? जब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर कोण जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहले कोण 60 डिग्री का था तब कुछ शेडो बन रही थी, अब शेडो की लेंथ 40 मीटर बढ़ गई है जब कोण क्या हो गया, 60 से 30 हो गया है। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है ये? सपोज टावर है, ठीक है। पहले एंगल कितना था? ये 30 डिग्री था शेडो का किसी पॉइंट पे। अब ये क्या, सॉरी, पहले 60 था, अब ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, है सभी सेम ग्राउंड पे पॉइंट है वहीं पे, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, टावर की लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, एच। पहले जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, जिससे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमें, 40 मीटर दे रखी है। हमें क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। बात करता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी डी की। ट्राइंगल ए बी डी में अगर मैं 10 लगाता हूँ, 10 60, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए बी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ए डी हमारा एच ले लिया हमने, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्या आ जाएगा इस केस में, ए बी इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन √3। ये हमारा आ गया एच अपॉन √3। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए सी डी की। ट्राइंगल ए सी डी में अगर मैं 10 लगाता हूँ तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए सी। 10 30 कितना होता है, 1/√3। ए डी कितना हो जाएगा, एच, और ए सी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। मीन्स ए बी कितना है, h/√3 प्लस बी सी कितना है, 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसी को, देखो तो h/√3 प्लस 40 इक्वल हो जाएगा कितना, √3 h के। h/√3 को उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो h कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1/√3 इक्वल टू 40। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो √3 एलसीएम ले लूँगा मैं, h बाहर आ जाएगा, √3 एलसीएम आ गया, तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू आ गया 40। तो 3 - 1 क्या बनेगा, 2। 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम्स √3 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू √3। मीन्स जो हाइट होगी टावर की वो क्या हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी आंसर। इसी के और में गिवन था मैं सेकंड क्वेश्चन,
क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, एक आपको क्या दे रखा है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग दे रखी है। ये मैंने बिल्डिंग ले ली 7 मीटर ऊंची। ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो टॉप से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो केबल टावर इससे लंबा होगा। ठीक है, तो इसके टॉप से ये जो है, ये एंगल जो बना रहे हैं यहाँ पे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल क्या दे रखा है हमें, 60 दे रखा है। और क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसी के टॉप से, ये हमें 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो ये इसका मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया। ये सेम हॉरिजॉन्टल पे बना दिया इसको। अब जो जो हमें दे रखा है वो मेंशन कर देते हैं। ये एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 दे रखा है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा फिर। ठीक है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे ना, जेड फॉर्म में बन रहा है। और ये जो हाइट है ये हमें क्या दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। बस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है पूरा, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं मान लेता हूँ ABCD और E। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर AE 7 है तो BC भी क्या होगा, 7 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा 7। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABE की। ट्राइंगल AB की बात करता हूँ मैं, 10 लगाता हूँ इसमें, 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर AE अपॉन AP। 10 45 होता है 1 के, AE हमारे पास में कितना है, 7। तो AB की भी कितना आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, AB इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अगर AB 7 है तो EC भी क्या होगा, फिर 7 नहीं होगा। तो अगर EC 7 आ गया हमारे पास में, हमें एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो मैं CD फाइंड आउट कर सकता हूँ। ट्राइंगल CED में मैं अप्लाई करता हूँ क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन CE। tan 60 की वैल्यू होगी √3। CD हमें फाइंड आउट करना है, CE कितना है, 7 के इक्वल है, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, 7√3। ओके, तो ये 7 है BC और ये क्या आ गया, 7√3। तो हमें क्या निकालना है, BD तो फाइंड आउट करना है। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, BC प्लस CD। BC है 7, CD है 7√3, तो 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 मीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी टावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम। इसमें भी 2 ऑप्शन है हमें गिवन और में, तो पहले ए पार्ट को कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द AP हुज nth टर्म। आपको nth टर्म गिवन है AN 5 + 6n। ऑल्सो फाइंड द रेशियोज ऑफ 20th टर्म टू 45 टर्म। तो जब भी nth टर्म हमें गिवन होता है तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं n की जगह क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं। किस में, इसमें AN में। तो A1 जो है वो क्या आ जाएगा, 5 + 6 मीन्स 11। A2 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 + 6 2 12 मीन्स ये आ जाएगा 17। A3 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा 5 + 6 3 18 मीन्स ये आ जाएगा 23। तो इसी तरह ये क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती रहेगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गया, कितना है 11। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स A जो है वो 11 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स मीन्स S25 हमें निकालना है। तो S25 निकाल लो, n/2 मीन्स 25/2 2A
2 × a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 2a प्लस n-1, n-1 मीन्स 25 - 1, 24 × d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 देखो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से भी आ रहा है, 6 और 24 से भी आ जाएगा, तो 25/2 × 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 11 बच गया, और यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 24 × 3 हो जाएगा 72, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो सम क्या आ गया, 25 × 72 + 11 83, तो 25 इंटू अगर आप 80 करते हो तो 2000 आता है, और 2000 में 75 और ऐड कर दो, क्योंकि 25 × 3 भी होगा ना। देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन करना हो ना तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 83 को मैं 80 + 3 कर देता हूँ, तो 25 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 बनेगा, 25 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 बनेगा, तो ये आ जाएगा 2075, सम ऑफ 25 टर्म्स। आगे इसमें और भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ 20th टर्म टू 45th टर्म, तो 20th टर्म क्या हो जाएगी, A20, और A45 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, A + 19D आएगा, ये हो जाएगा A + 19D, ये आ जाएगा A + 44D। A क्या है 11 + 19 × 6 करोगे आप, है ना, तो 19 × 5 कितना हो जाएगा, 95, और 95 में और 90 ऐड करोगे तो 114 हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली 11 + 44 × 6 करोगे आप, तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 114 + 11 ये आ जाएगा 125, ठीक है। और 44 × 6 अगर आप करोगे, 44 × 6 बनेगा आपका 266, और 266 में 44 सॉरी ये बनेगा 264 बनेगा, और 264 में ऐड करोगे 11 तो ये बनेगा 275। अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11, मीन्स जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5:11, 20th और 45th टर्म का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कभी पार्ट में क्या है, इफ एन ए पी इन एन ए पी इफ एस एन आपको गिवन है एंड ए के दे रखा है 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो टी एन होता है वो क्या होता है, हमेशा एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। टी एन या ए एन एनथ टर्म दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। तो आपको एस एन गिवन है तो उसको आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो अगर मैं अब यहाँ के की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसको ए ऑफ के लिखता हूँ, तो ए ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ऑफ के माइनस एस ऑफ के माइनस 1, ठीक है। ए ऑफ के आपको दे रखा है 164, तो ये 164 आ जाएगा। एस ऑफ के क्या हो जाएगा, एन की जगह के पुट करना है तो 3k² + 5 ऑफ के माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, ये एस ऑफ के माइनस 1, मीन्स एन की जगह के माइनस 1 पुट करना है, तो 3 टाइम्स के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स के माइनस 1, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, ये 3k² + 5k माइनस ये क्या आ जाएगा, देखो k माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो k² - 2k + 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3k² - 2k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6k + 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3, प्लस में क्या आ जाएगा 5k और माइनस का 5। अब ये देखो 3k² प्लस का, ये 3k² माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5k आ रहा है, यहाँ माइनस का 5k बनेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 164 की जो वैल्यू है आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये देखो माइनस का 6k और ये माइनस बाहर है तो प्लस का 6k बन जाएगा, और क्या बनेगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है तो माइनस का 2 बनेगा यहाँ से, और -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स 6k की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 164 - 2 मीन्स 162k, तो k जो है वो क्या हो जाएगा 162/6, 6 से कैंसिल करोगे इसको, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना 4 42 आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स।
तो के की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में 27, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेट्स का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 100 फैमिलीज। ओके, मीन्स ये जो सिग्मा ऑफ एफ है ये आपको 100 गिवन है, ये 100 आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द अबोव डेटा, तो हमें इसका क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप, सी एफ निकालोगे। सी एफ निकाल लेते हैं, तो सी एफ क्या होगा 5, 5 में ये ऐड करोगे 14, 14 में 17 ऐड करोगे, 14 और 17 31 हो जाएगा। ये 39 प्लस 28 ऐड करोगे तो 59 हो जाएगा। 59 में 24 ऐड करोगे तो 83 हो गया। 83 में 10 ऐड करोगे 93 हो गया। 93 में 7 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो रहा है। ओके, तो मीडियन के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हो, n/2 फाइंड आउट करते हो। n कितना है, 100 मीन्स 100/2 मीन्स 50। तो 50 से जस्ट बड़ी जो सी एफ है वो कहाँ आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है। इट मीन्स यही हमारी क्या होगी, फिर मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आने के बाद में सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, L क्या होता है, जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है वो L हो गया, ये आ गया 160 प्लस n/2 हमने फाइंड आउट किया ही है अभी 50, ये हो गया माइनस सी एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास की प्रेसिडिंग वाली क्लास है उसकी जो सी एफ आती है वही ये सी एफ होता है, मीन्स ये हो गया 31 अपॉन में एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये कितनी है 28 है, इंटू एच क्या है, एच होता है ये जो डिफरेंस होता है क्लास में वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 160 प्लस 50 माइनस 31 19 इंटू 10 हो जाएगा 190 डिवाइड बाई 28। तो 28 को 190 से डिवाइड करोगे, कैंसिल करता हूँ अगर मैं, तो ये कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होने पर, और ये आ जाएगा 14। 14 को इससे डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 6.785 के। ठीक है, ये 6.785 के इक्वल आ गया और 160 ऐड होना है इसमें, तो ये आ जाएगा 166.785 मीडियन। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है, ये एक बॉयलर दे रखा है हमें, द बॉयलर आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर एंड देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। One such boiler consists of a cylindrical part in middle and two hemispherical part of its both ends। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर, ये हमें दे रखी है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2 मीटर, ये 7/2। तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस 7/2 है तो ये जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है इसकी रेडियस भी फिर कितनी होगी, 7/2 ही तो होगी, ये भी 7/2 होगा और ये भी 7/2 होगा। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भैया, टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, एक तो इस सिलेंडर के सरफेस एरिया के, और ये दो हेमिस्फेयर है इनके सर्कल, इनके सरफेस एरिया के। ठीक है, तो हेमिस्फेयर ये जो सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसका सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRH। तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, प्लस हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या होता है, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। सॉरी, पूरे सर्कल जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² है। ठीक है, तो ये दो हेमिस्फेयर मिलके क्या बनाएंगे, एक स्फेयर ही तो बनाएंगे, तो उस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr²। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है सबकी, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, 2πr कॉमन आ जाएगा, देखो तो 2 × π × r जो है वो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच गया है यहाँ पे, यहाँ h बच गया है और यहाँ पे 2r बच जाएगा।
ठीक है, वैल्यू पुट करनी है सीधा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर 7/2 है, ये 7/2 हो गया, इंटू एच कितनी है, हाइट 7 है, ये 7 आ गया, प्लस 2r मीन्स ये भी 7 है, क्योंकि r 7/2 है तो 2r कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 7 14, 14 2 से 28, 28 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 28 इंटू 11 मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 2 8 एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 को आप क्या लिखोगे फिर, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 308। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो 28 28, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, 308। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे क्या करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर, वॉल्यूम भी इसका फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, बॉयलर का वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा और एक ये दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, प्लस दो हेमिस्फेयर मिलके क्या बनाएंगे, एक स्फेयर बना लेंगे, और एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। बस ये निकालना है हमें। फिर से कॉमन आ रहा है कि कुछ, πr² कॉमन आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, r² कितना हो जाएगा, जो रेडियस है 7/2 इंटू 7/2, ये आ गया। h कितना है, इसकी हाइट है 7, प्लस πr² कॉमन लिया है मैंने, तो 4/3 यहाँ से बच गया हमारे पास में, और एक r बच गया, r कितना है 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 7 भी बाहर कॉमन आ सकता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ गया, v = 11 इंटू 7/2, और एक 7 और कॉमन ले लिया मैंने, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, देखो 2/3, 2/3 प्लस 1 आ जाएगा कि, सॉरी ये आएगा 1 प्लस 14, 1 प्लस 2/3 आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा, 5/3। तो आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो फिर क्या आ जाएगा, देखो 11 इंटू 7 इंटू 7/2, और इंटू में ये आ जाएगा क्या, 5/3। तब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है, ये इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11 करना है और डिवाइड बाय करना है 6 के, तो इससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें आगे और भी कुछ फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, अपॉन में क्या करना है, वन हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, तो वो कितना होता है 2/3 πr³। यही तो होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस दोनों की सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक रेडियस बच जाएगी, और ये ऊपर में क्या आ जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो ये 3/2 तो उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, इनटू h कितना है, हाइट 7, अपॉन r कितना है, रेडियस 7/2, तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इट मीन्स जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 3:1 वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे सेक्शन डी के वो हमने डिस्कस कर लिए। जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 2 और सेट 3 में वो देख लेते हैं। तो सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 32। इसमें 2 पार्ट गिवन थे, दोनों में से कोई एक आपको करना था। क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर। तो सेकंड टर्म दे रखा है मीन्स T2, T2 क्या होगा a प्लस डी, ये दे रखा है 14 के, और थर्ड टर्म दे रखा है T3 मीन्स a प्लस 2d,
ये दे रखा है 18 के, तो दोनों का डिफरेंस अगर आप लोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स डी मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्या होगा, 4 होगा। अगर डी की वैल्यू 4 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 माइनस 4 मीन्स 10 आ गया। इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी फिर 10 आ गई हमारे पास में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो एस 51 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 51/2 मीन्स n/2, 2a मीन्स 20 प्लस n-1 50 इंटू डी कितना है हमारा 4। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 51/2 इंटू ये 20 बनेगा, ये 200 बनेगा, तो ये 220 आ गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 110। अब 51 इंटू 11 करना है आपको, तो मैंने अभी बताया आपको 51 इंटू 11 करना है, तो ये आ जाएगा 561। 5 और 1 को अलग अलग कर दिया और बीच में इन दोनों का क्या आता है, सम आता है। तो 561 हो गया और एक जीरो यहाँ लगा हुआ है, तो ये एक जीरो यहाँ लग जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। ओके, नेक्स्ट इसी के और में क्या दे रखा है हमें, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म दे रखा है 45 एंड सम दे रखा है 400। तो फर्स्ट टर्म अगर 5 है, लास्ट टर्म अगर मैं एल लेता हूँ, ये 45 दे रखा है, तो सम जो होता है एस एन जो निकालते हैं वो क्या होता है n/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी तो होता है सम, एक तो 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है। ओके, तो ये सम आपको दे रखा है 400, n/2, ए दे रखा है 5, ये दे रखा है 45। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, और ये इक्वल में आ जाएगा किसके, n के। तो ये 2 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, 25 से ये कैंसिल होगा 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 है हमारे पास में, ठीक है। तो T16 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, वो हमें दे रखा है लास्ट टर्म T16, ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस 15 ऑफ d के इक्वल आएगा, और T16 हमें गिवन है कितना है 45, a दे रखा है 5 प्लस 15 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ जाएगा 40/15, डी की वैल्यू तो कैंसिल करूँगा 5 से, तो ये आ जाएगा 8/3। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इस क्वेश्चन में आएगा 8/3। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 33 है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से मीडियन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 38 में से ये जो सम है वो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो फिर से वही सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 + 8 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 + 6 आ जाएगा 19, 19 + 6 आ जाएगा 25, 25 + 3 आ जाएगा 28, 28 + 2 कितना आ जाएगा 30। ये हमारा सी एफ आ गया। अब हमें क्या करना होता है n/2 फाइंड आउट करना होता है। तो n कितना है 30/2 मीन्स 15। तो 15 से जस्ट बड़ी सी एफ जहाँ आ रही है वही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास में की जो लोअर लिमिट होती है वो l की वैल्यू होगी। मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास की सी एफ रहती है वो सी एफ हो जाएगा। मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एफ हो जाएगा, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन का। क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू पुट करनी है। एल की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 55 प्लस n/2 कितना आएगा 15 माइनस सी एफ कितना है 13 डिवाइड बाई एफ कितना है 6 इंटू एच कितना है 5। तो ये कितना आएगा 15 माइनस 13 2/6 मीन्स ये आ जाएगा 1/3। 1/3 इंटू 5 करूँगा तो ये आ जाएगा 5/3 मीन्स ये आ जाएगा 55 प्लस 5/3, और 5/3 तो क्या होता है 1.667 लिख दूँ मैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 55 में 1.667 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 56.667। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34, इसमें ए पार्ट दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -5 एंड द लास्ट टर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है।
लास्ट टर्म 45 है, सम ऑफ द AP गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। जो अभी जस्ट किया है सेम वही क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट टर्म 5 दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा है -5 दे रखा है, वहाँ सम 200 दे रखा था, यहाँ 120 दे रखा है। बस सीधा सा अप्लाई करना है आपको। सम दे रखा है तो एस एन जो है वो क्या हो जाएगा n/2 a+l। एस एन हमें दे रखा है 120 इक्वल टू n/2 ए दे रखा है फर्स्ट टर्म -5 प्लस एल दे रखा है लास्ट टर्म 45। तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे 3 2 जा 6 आ गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म मीन्स T6 आप यूज ले लो। T6 इक्वल टू क्या आ जाएगा a+5d आ जाएगा। T6 हमें कितना दे रखा है 120 दे रखा है। फर्स्ट टर्म दे रखा है -5, ये -5 पुट कर दिया, +5 ऑफ d आ गया। तो ये आ गया 125 इज इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125/5 मीन्स 25। तो सॉरी, आपको T6 कितना दे रखा है 45 दे, ये तो सम गिवन है। सॉरी, इसको चेंज करते हैं, रॉन्ग कर लिया ये, है ना। आपको क्या गिवन है nth टर्म 45 गिवन है। तो T6 अगर 45 है तो ये 45 आ जाएगा a फर्स्ट टर्म -5 प्लस 5d आ जाएगा ये। तो 5d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 45 माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट इसी का बी पार्ट में आपको गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 दे रखा है और 17 टर्म्स का सम 289 दे रखा है। तो बस इसको यूज लेना है आपको, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 7 टर्म का सम S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d हो जाएगा। और ये इक्वल है किसके 49 के, ये तो दे रखा है। नेक्स्ट इसी में क्या दे रखा है 17 टर्म्स मीन्स S17 का सम दे रखा है 17/2 2a प्लस 16d। और ये इक्वल है किसके 289 के, ये दे रखा है हमें। दो कंडीशन है, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर वो पुट करना है और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है इन n की फॉर्म में, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 7 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में a प्लस 3d की वैल्यू 7 के इक्वल आ जाएगी एक। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 17 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 17 टाइम्स, और 2 इसमें से कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा a प्लस 8d बनेगा, 17 के इक्वल आ जाएगा। तो ये a प्लस 8d की वैल्यू जो है वो 17 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये माइनस 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 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। ये d की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूँगा मैं। ये दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक में पुट किया मैंने। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट में, सपोज मैं पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3d। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी 1। d की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई यहाँ से, तो a 1 आ गया, d 2 आ गया। तो Sn ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn क्या हो जाएगा n/2 2a मीन्स a की वैल्यू 1 पुट करूँगा 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। तो 2 अगर मैं फर्दर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बन गया 1 बन गया, और यहाँ क्या बच गया फिर n-1 बच गया। तो -1 से 1 कैंसिल हो गया, n बच गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स n इंटू n क्या आ जाएगा हमारे पास में n² आ जाएगा। किसकी वैल्यू Sn की वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस
from the sea level. The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ठीक है, find the distance between the two ship. ओके, हमें क्या दे रखा है, देखो एक 75 मीटर ऊंचाई पे लाइट हाउस है, वो दे रखा है। इसके टॉप से एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये 75 मीटर का मैंने लाइट हाउस ले लिया। इसके टॉप से दो नाव को एक के पीछे एक ऑब्जर्व कर रहा है वो, और उनका जो एंगल दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 45 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें एंगल गिवन है, ये है सभी सेम ही हाइट पे, सेम बेस पे है, तो इनको बेस सेम कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, देखो ये 75 मीटर हाइट का दे रखा है, ये एंगल ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, ये 45 होगा, और ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये दोनों देखो एक के पीछे एक दे रखा है, तो इट मीन सेम साइड में ही होंगे वो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों सपोज ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है, क्या शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मीन्स मुझे क्या निकालना है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द बी सी, बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी की मैं बात कर लेता हूँ अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1045 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी। 1045 कितना होता है, 1 होता है। ए डी कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, तो ए बी भी हमारा क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 मीटर, ये 75 आ गया हमारे पास में। अब मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए सी डी की बात करता हूँ मैं। इसमें 1030 अप्लाई करता हूँ, 1030 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में ए सी। इसको सपोज मैं एक्स ले लेता हूँ, तो 1030 क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू ए डी कितना है 75, ए सी कितना हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी, मीन्स 75 प्लस एक्स हो गया। तो 75 प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 75√3 के। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 75√3 माइनस का 75, तो 75 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, $75 ओवरऑल कॉमन ले लूँगा मैं, x इक्वल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करूँगा मैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 इंटू 1.73 में से 1 घटेगा तो 0.73 आ जाएगा ये, ठीक है। 0.73 को आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से 2 0 आ जाएगी। अब 75 और 73 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 इंटू 75 माइनस 2 कर दूँ इसको। 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 75 माइनस 2। अब 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना नहीं आता तो देखो कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा हो, तो उसको निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर तो सीधा 25 आ जाएगा, और ये जो भी नंबर दे रखा है आगे इसका एक ज़्यादा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 7 जा कितना हो गया 56, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5625, और माइनस करना है 75 इंटू 2 मीन्स 150 इसमें से घटाना है, तो 56 25 में से आप 150 घटाओगे तो 5475 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100 है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 54.75, ये आपके BC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसी के और में जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखी है, ग्राउंड से किसी पॉइंट से इसका ये जो एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें 30 डिग्री गिवन है। तो इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमें दे रखा था वो हम क्या कर लें, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमें जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके।
तो यहाँ ये जो टॉप है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फ्लैग लगा रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैगशिप फ्रॉम पॉइंट पी इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक फ्लैग लगाना है भाई, यहाँ टॉप पे ये फ्लैग मैंने लगा दिया। ये जो ब्लैक कलर वाला है वो क्या है, फ्लैग है। और ये सेम पॉइंट पी से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहाँ से कर देता हूँ 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो हो गया ये 45 डिग्री अब एंगल बन गया है ये पूरा 45 डिग्री। ये पॉइंट पी है। What we have to find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P। ठीक है, पॉइंट P की एक तो इस पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो आपको एक तो BC फाइंड आउट करना है और एक AP फाइंड आउट करना है। ये जो हाइट है ये दे रखी है, आई थिंक द एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर। तो ये जो AB है ये हमें 10 मीटर गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल किसकी बात करता हूँ, PAB की बात कर लेता हूँ, बिकॉज उसमें हमें एंगल 30 डिग्री गिवन है और मुझे PAB तो फाइंड आउट करना है। तो 10 अप्लाई करता हूँ इसमें, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AP। 10 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है, 10 है। AP हमें फाइंड आउट करना है, तो AP इक्वल टू क्या हो गया फिर, AP इक्वल टू हो गया 10/√3। तो ये हमारे पास में आ गया 10√3। ओके, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ट्राइंगल PAC की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सपोज मैं X ले लेता हूँ, इसकी हाइट जो है, जो फ्लैग शिप लग रहा है ना, फ्लैग स्टाफ लग रहा है यहाँ पे, इसकी हाइट मैंने X ले लिया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल PAC में, अगर मैं 10 अप्लाई करता हूँ 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 45 हो जाएगा AC अपॉन AP। 10 45 होता है 1, AC कितना हो जाएगा हमारे पास में, AC है 10 + X, AB + BC हो जाएगा ना AC। और AP कितना है, AP हमने अभी फाइंड आउट किया है 10√3। इट मीन्स 10 + X जो है वो 10√3 के इक्वल हो गया। तो X की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या आ जाएगी, X इक्वल टू 10√3 माइनस 10। X इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो यहाँ 1.73 करूँगा, 1.73 माइनस 1 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.73। ठीक है, अब 0.73 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट से। तो X की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 7.3 मीटर। इट मीन्स ये जो फ्लैग स्टाफ लग रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.3 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ओके, तो जो सेक्शन D में सभी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के सेक्शंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके सीधा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन E को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।